बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे न्यू स्कैनरी अपडेटेड एडिशन साइंस फॉर क्लास 8 और इसका हम कर रहे थे द नर्वस सिस्टम, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और इसका आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द सेरेब्रम। पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन में मौजूद कई हिस्सों के बारे में बताया था, फोर ब्रेन में आपकी हिंड ब्रेन और आपकी मिडिल ब्रेन के बारे में। अब हम सबसे पहले फिर दोबारा फोर ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं और उसका सबसे बड़ा हिस्सा दैट इज़ कॉल्ड सेरेब्रम। और उसके साथ आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस और थैलेमस था। तो हम सिर्फ सेरेब्रम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे हिस्से रखे हैं जो हमारे बहुत सारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। द लार्ज आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम हैज़ लॉट्स ऑफ फोल्ड्स एंड creases which gives the brain its characteristic wrinkly appearance। अब हमारी ब्रेन जो इस तरह फोल्ड वाली लगती है, ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई नज़र आती है ना, तो दूर से पहचानी जाती है कि ये ब्रेन है। ठीक है, जब भी हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो, क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह की लग रही फोल्ड वाली और सलवटों वाली और झुर्रियों वाली। तो वो यही आपको बता रहे हैं कि सेरिब्रम जो है, ये सारा झुर्री वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा सेरिब्रम कहलाता है। दिस आउटर सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसका जो जितना ऊपर झुर्री वाला हिस्सा है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड डील विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसके अंदर मौजूद इसी के डिफरेंट चार हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मज़ीद चार हिस्सों में, डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट जगहों में तकसीम किया गया है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिसीव करती है इंफॉर्मेशन। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो मेनली स्किन है हमारी, हमारे ईयर्स हैं, हमारी आँखें हैं, हमारा टंग सिस्टम है, हमारा टेस्ट वगैरह, स्मेल है। तो पहले हम इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद और चार हिस्सों को देखेंगे भी और उनके बारे में पढ़ेंगे भी। आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो हम पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ये सारा झुर्री वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर के मज़ीद चार हिस्से जो हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर इनकी पिक्चर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। इसमें मोटर कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स है और सेंसरी कॉर्टेक्स है। जो आपकी मोटर कॉर्टेक्स है ना, उसका काम है सेंड करना, सेंड आउट सिग्नल्स टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। ये बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स भेजती है। सेंसरी जो है आपकी कॉर्टेक्स, वो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स जैसे स्किन वगैरह। और ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है वो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ईयर, आपके कानों से आने वाली हर इंफॉर्मेशन। और विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच आई, आपकी दोनों आँखों से, दोनों आँखों की अलग अलग विजुअल जो इंफॉर्मेशन है ना वो शेयर करती है। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। हमारा जो सबसे पहला मोटर कॉर्टेक्स है वो आपको ये नज़र आ रहा है पर्पल शेड, सबसे डार्क पर्पल शेड में, दैट इज कॉल्ड और मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसका काम क्या था? ये सिग्नल सेंड कर रही थी आपकी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपकी आ जाती है सेंसरी या स्टेमिनली सेंसरी कॉर्टेक्स, जो कि लाइट ब्लू पर्पल शेड में है। और ये क्या करती है? आपके सेंस ऑर्गन्स आपकी स्किन में से इंफॉर्मेशन लेती है, सिग्नल देती है। इसके अलावा आपकी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या है? ये ऑडिटरी आपके कानों से आपकी इंफॉर्मेशन लेती है, जो पिंक शेड आपको नज़र आ रहा है। और फिर आपका विजुअल का आ जाता है विजुअल कॉर्टेक्स, दैट इज़ लोकेटेड एट द वेरी बैक ऑफ योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है और ये कनेक्टेड है आपकी फ्रंट साइड के ऊपर, आपके फ्रंट पार्ट की तरफ। जैसे ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, देखिए हमारी आँख जो है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स से कितने फासले पर है और किस तरह जुड़ी हुई है। और ये सब अल्लाह की कारीगरी हैं, इंसान की सोच से भी बालातर। और इसमें आपको वो हिस्से भी जो हैं मैंने पिछली पिक्चर में दिखा दिए हैं कि जो जो जितनी कॉर्टेक्स आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है और किसी न किसी सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड हैं, कोई आँख के साथ, कोई कान के साथ, कोई आपके स्किन के साथ कनेक्टेड है। तो ये अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम रखा है। आगे पढ़ लेते हैं। द सेरिब्रम इज़ मेड अप ऑफ टू हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हमारा मेन सेरिब्रम जो फोल्डेड एरिया उस वो दो हिस्सों पर मुनहसर है। उसके दो हिस्से हैं आधे आधे। ठीक है, जैसे आपका अखरोट आप करें तो अखरोट दो हिस्सों में खुलता है,
तो बिल्कुल अखरोट की तरह ही हमारे दिमाग का जो बना हुआ है ना, शक्ल बनी हुई है, स्ट्रक्चर जो है वो अखरोट की मानंद है। तो उनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बुलाते हैं। एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और ये आप याद रखिए, आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपकी राइट साइड की बॉडी की मूवमेंट्स को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोसेस करेगा उसकी, और जो आपका लेफ्ट साइड पर हेमिस्फीयर वो आपकी राइट साइड की बॉडी को चलाएगा। तो अगर आप अपना सीधा हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपने ये सोचना है कि मेरे लेफ्ट हेमिस्फेयर में से ये सिग्नल आया है कि राइट साइड वाला हाथ उठाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि राइट हेमिस्फेयर राइट को चलाए और लेफ्ट लेफ्ट को चलाए। तो अल्लाह ने ऑपोजिट वे में इनको रखा है, यानी लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फेयर राइट साइड वाली बॉडी को चलाएगा और राइट साइड वाला हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड की बॉडी मूवमेंट को या जो भी उसके ज़िम्मे काम है वो करेगा। Although the cerebral hemispheres are connected, each has its own has specialized functions. लेकिन दोनों ही आपस में जुड़े भी हुए हैं और आधे आधे भी हैं, और इन दोनों के अपने अपने फंक्शंस भी हैं। और सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहीं ना कहीं उन फंक्शन में स्पेशलाइज भी हैं और आपस में कनेक्टेड भी हैं। द टेबल शोज व्हाट ईच हेमिस्फेयर इज नोन टू कंट्रोल। लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के फंक्शंस को पढ़ने से पहले एक और आपको प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप ये आपस में ना इनकी डोमिनेंसी भी चलती है, यानी लेफ़्ट कभी कभी भारी पड़ जाता है राइट पर और राइट कभी भारी पड़ जाता है लेफ़्ट पर। और ये पता कैसे चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि अगर आपका राइट डोमिनेटिंग है यानी ज़्यादा रोबदार है तो वो आप देखोगे कि लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़हन में रखिएगा कि जो लोग उल्टे हाथ से लेफ़्ट हैंडेड होते हैं या लेफ़्ट हैंड से सब कुछ काम करने वाले होते हैं, उनका राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है टू द लेफ़्ट हेमिस्फेयर पर, और जो सीधे हाथ से सारे काम करने वाले हैं उनका लेफ़्ट हेमिस्फेयर राइट पर डोमिनेंट होता है। तो ये एक प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने देनी ज़रूरी समझी। अब फिर पढ़ लेते हैं लेफ़्ट और राइट हेमिस्फेयर के फंक्शंस। पहले लेफ़्ट के पढ़ेंगे कि ये एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैलकुलेशन इन मैथ्स इन साइंस है, लैंग्वेज स्पीच लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, राइटिंग, मसल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपकी राइट साइड के जो सारे जो मसल्स हैं वो भी लेफ़्ट वाला कंट्रोल करेगा, और बाकी ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेंटल तौर पर इसको आती हैं करनी, इसको कंट्रोल करनी आती हैं। अब राइट साइड वाला क्या कर रहा है? आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, म्यूजिकल एबिलिटी, रिकग्नाइजेशन, कलर शेप्स, विजुअल स्पेशल स्किल्स, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अ कार, मसल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। और यहाँ आपको एक और मज़ेदार फैक्ट जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि जो आपका राइट हेमिस्फेयर है ना वो सारा क्रिएटिविटी को बूस्ट अप करता है, और जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना वो इंटेलेक्चुअलिटी को करता है। तो इंटेलेक्चुअल जितने लोग होते हैं वो लेफ्ट हेमिस्फेयर ज़्यादा उनका डोमिनेंट होता है, और जो ज़रा आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं, इमेजिनेशन में रहने वाले और म्यूज़िकल, वो थोड़े ना राइट हेमिस्फेयर उनका डोमिनेंट होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप करेंगे इसकी टेस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। द बॉडी ऑर्गन मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द ब्रेन, नर्व सिस्टम एंड अदर पार्ट्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू फंक्शन वेल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The central nervous system or CNS is made up of the brain and spinal cord. Millions of nerves branch off from the central nervous system to all the parts of our body. Next question is why do you think the spinal cord runs down the middle of the backbone? So the answer is the spinal cord runs down to the middle of the backbone because it is a column of nerves that connect your brain with the rest of your body, allowing you to control your movements. Without a spinal cord, you could not move any part of your body and your organs could not function well. बल्कि फंक्शन ही नहीं करेंगे, वेल क्या करेंगे? आप वेल लिखिएगा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं करेंगे, नॉट फंक्शन, could not function. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई 5 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और दो इसके पार्ट हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट दीज पार्ट डू। तो मैं पहले उनके नाम बताऊंगी, देन इनकी जो पार्ट्स की जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है वो दूंगी। तो फर्स्ट
and part is cerebellum, brainstem, pituitary glands and hypothalamus. अब ये काम क्या क्या करते हैं? Cerebellum controls body movement, conscious thought, reasoning, memory and emotions, whereas cerebellum deals with the balance and coordinated movement. It can learn movement with practice, which enable us to do things without thinking, like swimming भी कर सकते हैं आप, cycling भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रेन स्टेम क्या करती है? ब्रेन स्टेम को मेडुला से भी जानते हैं. कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस दैट कीप द बॉडी अलाइव सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड पेरिस्टॉल्सिस. और पेरिस्टॉल्सिस किसको बोलते हैं? जो हम खाना खाते हैं ना, वो एक लहर, एक वेव की वजह से हमारे गर्दन से उतरता हुआ हमारे स्टमक तक जाता है. हम जो खाना अपने गले से हलक से गुजारते हैं, इसी अमल को पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं कि वो खाना फंसता नहीं है और वो वेव हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्क्वीजिंग होती है हमारे गले के अंदर, वो अल्लाह ने रखी हुई सिस्टम, तो उससे हमारा खाना हमारे स्टमक में स्लिप डाउन हो जाता है. अब चौथा मेजर पार्ट है हाइपोथैलेमस. इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर टू कीप इट एट कांस्टेंट 37 डिग्रीज बाय कॉजिंग स्वेटिंग एंड शिवरिंग. आपको पता है, मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया है इसके बारे में. और लास्ट हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स है हमारे. इट प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स विच हेल्प्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर इन द बॉडी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ रेट, उसको भी रेगुलेट करता है ये. तो ये थे हमारे क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेकंड पार्ट है व्हाट हैपन्स देयर, वहाँ क्या होता है. तो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, द आउटर सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ झुर्रियाँ पड़ी हुई सारी. और ये करता क्या है? इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड डील्स विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट. क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे इसके हिस्से हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिनमें कॉर्टेक्स और आ जाती हैं. ऑडिटरी है हमारी, सेंसरी है हमारी, विजुलाइज वाली है, तो वो सारी आ जाती है इसके अंदर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो उसमें अगर आप ब्रीफली लिखना चाहोगे तो मैंने आपके लिए यहाँ पर पिक्चर जो है वो अटैच कर दी है. आप यूँ कीजिएगा कि द सेरेब्रम इज़ मेड अप ऑफ 2 हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर. द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड process information from the left side and the body, and the left cerebral hemisphere processes information from the right side of the body. ठीक है, यहाँ तक आप इसको ब्रीफली लिख सकते हो. लेकिन अगर वो आपसे कहें कि लेफ़्ट और राइट में होता क्या, अगर टीचर आपको कहें तो ये टेबल आपको दिया हुआ, आप इस टेबल को ऐड कर सकते हो. अदरवाइज़ आप ऊपर से लेके सेरेब्रम से लेके फंक्शन तक भी इसका आंसर लिख सकते हो. तो इट्स अप टू योर टीचर कि वो आपको क्या करवाती हैं. मेरे ख्याल में तो आप सिर्फ वर्किंग बता दो ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी तक, ऑल दो से पहले और इसके फंक्शंस लिख देना बस, लेफ़्ट एंड राइट के, क्योंकि उन्होंने ऐसा पूछे नहीं, आपसे ब्रीफली पूछा है. तो हम ऐसी इतनी लंबी लंबी छोड़ने लग जाएं तो बेहतर है कि आप टू दी पॉइंट बात करें कि हमारे 2 हाफ्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट, और राइट वाला लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, लेफ़्ट वाला राइट को कंट्रोल कर देता है. दैट्स इनफ. और अगर आपकी टीचर कहती है तो 1-2 आप फंक्शंस भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ ऑल फॉर नाउ बच्चों. उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. मैं बहुत मेहनत करती हूँ, काइंडली शेयर किया करें, लाइक किया करें, और मेरे वीडियो में आने वाले तमाम एड्स को ज़रूर वॉच किया करें प्लीज़. इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रियली हम्बल रिक्वेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह निगहबान.